उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाहुबलियों को भीगी बिल्ली बना दिया है। अतीक अहमद जैसे माफिया की दबंगई को भला कौन भूल सकता है। कैसे उसने पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा था, अरबों की संपत्ति बना ली थी, अपनी दबंगई की बदौलत लोगों की जमीन कब्जा ली थी। पिछली सरकारों ने अतीक को खूब संरक्षण दे रखा था, जिससे उसका साम्राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। वो तो भला हो योगी सरकार का, जिसने इस अतीक को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया। तभी तो जैसे ही प्रयागराज हत्याकांड में अतीक का नाम सामने आया, योगी ने तुरंत बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि अतीक जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि योगी ने अपने कहे अनुसार अतीक और उसके गुर्गों को मिट्टी में मिलाना शुरू भी कर दिया। योगी के बयान के बाद सबसे पहले यूपी में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में मारा गया अरबाज अतीक का करीबी था और फिर पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड सदाकत को गिरफ्तार किया। इसके बाद से ही अतीक के खास लोगों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। अतीक के तार जिस से जुड़ते जा रहे हैं, उसी के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर पहुंच रहा है। अब इसी बीच योगी का डंडा पहले से ही जेल में बंद अतीक के बेटे अली पर चला है। आपको बता दें, अतीक का बेटा अली नैनी जेल में बंद है और अब खबर है कि उसे जल्द ही इस जेल से शिफ्ट किया जा सकता है। अली काफी वक्त से जेल में बंद है। उस पर रंगदारी और जानलेवा हमला करने का आरोप है। इसी जेल में मुख्तार अंसारी का साला आतिफ रजा समेत कई माफिया बंद हैं। नैनी जेल में ही अतीक के कई गुर्गे भी बंद हैं। लेकिन अब जिन हालातों में अतीक के बेटे अली को शिफ्ट किया जा रहा है, उसने अतीक और उसके परिवार की टेंशन को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पहले ही योगी से गुहार लगा चुकी है कि उसके 2 बेटों को पुलिस पकड़कर ले गई और उनका कुछ अता पता नहीं है। अतीक को भी यूपी जाने में डर लग रहा है कि कहीं उसकी हत्या न करा दी जाए। अब पहले से ही जेल में बंद उसके लड़के को भी शिफ्ट किया जा रहा है। ये ताबड़तोड़ एक्शंस दिखाते हैं कि अतीक की शामत आ चुकी है। एक तरफ योगी सरकार अतीक के परिवार पर बैक टू बैक एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अली के वकील की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुना दिया और जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट की तरफ से इस दौरान सख्त टिप्पणी भी की गई। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आरोपी अली डॉन है और उस पर गन पॉइंट पर करोड़ों की फिरौती और जान से मारने की धमकी समेत कई मामले दर्ज हैं। कोर्ट की तरफ से दो टूक ये भी कहा गया कि अपराध करना इनका फैशन है। कोर्ट की टिप्पणी से साफ पता चल रहा है कि वो अतीक या उसके किसी भी साथी को बख्शने के मूड में नहीं है। बहरहाल अब आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है, उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए ये अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं
कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप तब जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफाई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। अब बात सुनिए, बात कह रहे हैं